प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज आपां 7वीं जमात के पहले अध्याय पौधियां विच पोषण बारे गलबात करांगे। कि तुसीं जानदे हो पोषण की हुंदा है? तुसीं यकीनन ही अपने घरां विच बहुत सारे वाहन जिवें कि मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर आदि वेखे होणगे। आपां उन्हां विच पैट्रोल जां डीजल पाउने हां। क्यों? क्योंकि पैट्रोल या डीजल तो उन्होंने ऊर्जा मिलती है तो जिस करके वो वाहन गति करते हैं, चलते हैं। ऊर्जा तो बिना ये संभव नहीं है। इसी तरह सजीवां नूं भी अपनी रोज़ दीयां क्रियावां करन लई, जिउंदे रहन लई ऊर्जा की लोड़ हुंदी है। तो ये ऊर्जा सानूं कित्थों मिलती है? भोजन तो। भोजन तो सानूं बहुत सारे घटक मिलते हैं जिवें कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, चर्बी आदि। ये सारे घटकां नूं पोषक तत्व कहा जाता है। पोषक तत्व ते सारे जो पोषक तत्व ने ये अपने शरीर दे लई बहुत जरूरी हैं। इन्हां दी अपने शरीर नूं की लोड़ है, आपां थोड़ा इहदे बारे गलबात करते हैं। देखो, जिवें जिवें आपां वड्डे हुंदे आ तां अपने शरीर का विकास हुंदा है, शरीरिक विकास। तो उहदे लई पोषक तत्तां दी लोड़ है। तो पहली चीज़ आपां देख रहे हैं शरीरिक विकास लई, वाधे लई। ते नाल दी नाल अपना जो मन है, जो माइंड है, जो दिमाग है, उहदा भी विकास हुंदा है, वाधा हुंदा है। तो उहदे लई भी सानूं मानसिक विकास लई भोजन दी लोड़ है। तीसरी गल, साडा सारा ही शरीर सैलां तो मिलके बनिया होया है ते हर रोज़ नवे सैलां दा निर्माण हुंदा रहिंदा है। तो उस निर्माण के लिए सानू इन्हां पोषक तत्तां की लोड़ है। तो नवे सैलां दे निर्माण लई अगला पॉइंट है, हुण देखो जो आप रोज़ के कामकार करते हैं तो साडे शरीर अंदर बहुत सारे सैल ने जो टुट फुट जाते हैं। तो अपनी बॉडी उन्होंने रिपेयर करती है, उन्होंने मुरम्मत करनी पैंदी है। तो इसलिए भी सानू पोषक तत्तां की लोड़ है। पुराने टुटे फुटे सैलां दी मुरम्मत लई। तो हर रोज़ आप किन्नियां ही क्रियावां रोज़ जो करते हैं, काम काज करते हैं, उहदे लई सानू ऊर्जा चाहिदी है। तो ऊर्जा भी सानू भोजन तो मिलनी है। रोज़ाना क्रियावां लई। तो विद्यार्थियों, ये जो सारे ही कार्य ने, ये सारे कार्य करन दे लई अपने शरीर नूं ये पोषक तत्तां दी लोड़ है। ते पोषक तत्व सानू कित्थों मिलते ने? भोजन तो। भोजन जो असीं खांदे हाँ, भोजन ग्रहण करते हाँ, सानू इस तरह का भोजन खाना चाहिए भी जिहड़े सारे पोषक तत्व ने ये सानू बिल्कुल सही मात्रा विच मिलन। संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट सानू खानी चाहिए है। तो इसे नू ही पोषण कहा जाता है। तो पोषण आपां गल कर लैंदे हां। पोषण की चीज़ है, परिभाषा की गल करते हैं। पोषण किस नूं कहा जाता है? वो विधि जिस राही सजीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वो विधि जिस राही सजीव भोजन ग्रहण करते हैं अते सारे पोषक तत्व, भोजन तो आपां पोषक तत्व मिल रहे सी, सारे पोषक तत्व सही मात्रा विच
ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਉਹ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਜੀਵ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਪੋਸ਼ਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪਰ ਪੋਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ। ਸਵੈ ਪੋਸ਼ਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਵੈ, ਸਵੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪ। ਤਾਂ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਵ ਨੇ, ਜੋ ਸਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ਣ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜੀਵ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਸੋਚੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਯੈਸ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਹਰੇ ਪੌਦੇ। ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ। ਪਰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੀ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਪਰਾਇਆ, ਪਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਪਰਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਪਰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਤਲਬ ਪਰਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜੋ ਜੀਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਜੀਵ ਜੋ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੋਸ਼ਣ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜੀਵ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰ ਪੋਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਜੋ ਜੰਤੂ, ਐਨੀਮਲਸ, ਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਗਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪਰ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰ ਪੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਪੋਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਰੇ ਪੌਦੇ
विद्यार्थियों हरे पौधों के विच एक किरिया हुंदी है प्रकाश संश्लेषण किरिया। प्रकाश संश्लेषण किरिया तुसी 6वीं जमात दे विच भी इस किरिया बारे जरूर पढ़िया होवेगा। तो पौधे ने जो इस किरिया राही अपना भोजन आप तैयार करते हैं। हुण एक सवाल यह है भी जो पौधे ने उन्हां च यह किरिया कित्थे हुंदी है, पौधे के किहड़े भाग दे विच जो भोजन है वो तैयार हुंदा है। पत्तियां विच हरे पत्ते, जो पौधों के हरे पत्ते ने पत्तियां दे विच प्रकाश संश्लेषण किरिया है वो हुंदी है तो उत्थे जिहड़ा भोजन है वो भोजन बनदा है, भोजन पत्तियां दे विच बनदा है। हुण पत्तियां दे विच एक गल तुसी बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पत्तियां दे विच एक खास किस्म का वर्णक पाया जाता है। वर्णक कह सकते हो, डाई कह सकते हो, डाई वर्णक जिसका नाम हुंदा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल है ये हरे रंग का वर्णक है, इसका रंग हरा हुंदा है तो ये कारण ही पत्तियां का रंग हरा हुंदा है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भी पत्तियां का रंग हरा क्यों हुंदा है, क्योंकि पत्तियां विच एक हरा जिहड़ा हरा वर्णक है वो पाया जाता है, हरे डाई पाई जाती है क्लोरोफिल, इस करके ही पत्तियां का जो रंग है वो की हुंदा है, हरा हुंदा है। हुण क्लोरोफिल होण नाल की होएगा, जो क्लोरोफिल है इसकी एक खासियत है, ये सूरज तो जो रोशनी आती है, जो सूरज तो प्रकाश ऊर्जा आ रही है, क्लोरोफिल उस ऊर्जा नू सोखण विच मदद करती है। मान लो अपने कोल यह एक ट्री है, पर रुख बना रहे हैं इस तरह, तो इत्थे अपने कोल यह सूरज है, सूरज तो प्रकाश आ रहा है तो यह सूरजी प्रकाश है जो इस विच ऊर्जा है। तो इत्थे जो पत्ते ने, पत्तियां विच क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की करेगी, जो सूरज की ऊर्जा है उन्होंने इत्थे की कर लेगी, पत्तियां दे विच सोख लेगी, सूरजी ऊर्जा नू, सूरजी ऊर्जा नू सोखण विच मदद करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन तुसी याद रखनी है। हुण जो ये सूरजी ऊर्जा है ये फिर पत्तियां दे विच जमा हो जाती है। इन्नी गल समझ आई, सूरजी ऊर्जा पत्तियां 'च जमा हो गई। हुण होर प्रकाश संश्लेषण लई की चाहिदा है, बड़े ध्यान नाल आपां देखना है होर की चीज़ां दी लोड़ पैंदी है। पौधिਆਂ ਨੂੰ चाहिदा है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये चीज़ों की लोड़ है। हुण ये पौधों को किवें मिलणगे, देखो जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये पानी तो भी मिलते हैं। तो पानी पौधे कित्थों लैणगे, आपां जानते हैं पौधों दीयां जो जड़ां ने वो मिट्टी च हुंदियां ने, वो जड़ां नीचों मिट्टी विचों पानी सोखदियां ने। तो पानी जिहड़ा हैगा ये उपर चला जाता है। जो तना है ये विच ना कुछ वहनियां हुंदियां ने, मतलब बारीक बारीक तुसीं कह सकते हो पाइपां वर्गियां रचनावां ने, पाइपां ने, वहनियां ने, उन्हां राहीं जो पानी है ये पौधे के उपरले भागां तक पहुँचता है। तो पानी तो पौधे नूं की मिल जानी है, ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन है जिहड़ी ओह मिल जानी है। हुण रही गल कार्बन की, इहदे लई पौधे की करते हैं, पौधे वायुमंडल दे विचों कार्बन डाइऑक्साइड ना दी एक गैस सोखते हैं। तुसीं 6वीं जमात विच भी ये चीज़ पढ़ी है भी पौधे वायुमंडल चों किहड़ी गैस सोखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैस है ये पौधे जो पत्ते ने, पत्तियां दे विच देखो बड़ी इंपॉर्टेंट इत्थे एक चीज़ होर आ रही है, पत्तियां दे विच बारीक बारीक छोटे छोटे छेक हुंदे ने जिन्हां नूं स्टोमेटा कहा जाता है।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਮੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਛੇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੋਖ ਲਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਊਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, बड़े ध्यान नाल इस क्रिया नूं वेखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियां राही स्टोमेटा राही लई सी, प्लस होर पौधे की यूज़ कर रहे ने पानी, पानी जो सुखिया है पानी नीचों जमीन चों। ते उस तो बाद सूरजी रोशनी दे विच सूरज की जिहड़ी प्रकाश की ऊर्जा है वह पहला ही आपां जानते हैं जमा हो गई सी क्लोरोफिल की मदद नाल। किहदी मदद नाल जमा हुई सी? क्लोरोफिल। इसलिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। मदद दे नाल क्रिया होएगी ते क्रिया होके की तैयार होएगा, इस क्रिया दे विच भोजन तैयार होएगा। भोजन मतलब ग्लूकोज, ये नाम तुसी याद करना है, ग्लूकोज ये अपना भोजन ही है। तो ग्लूकोज बनेगा, प्लस इसे क्रिया दे विच बड़ा इंपॉर्टेंट एक गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। तो आप कह सकते हैं जिहड़े पौधे ने वो जो प्रकाश संसलेशन क्रिया करते हैं वो किहड़ी गैस छड्डदे ने? ऑक्सीजन गैस छड्डदे ने। तो विद्यार्थियों ये जो क्रिया है प्रकाश संसलेशन क्रिया है, देखो ध्यान नाल प्रकाश संसलेशन क्रिया आप एक बार फिर इसनूं दोहराउने आ। तो इस क्रिया दे विच पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ਅਤੇ पानी ਦੀ मदद नाल सूरजी रोशनी दे विच सूरजी प्रकाश की वरतों करते हुए सूरजी ऊर्जा नूं वरतदे हुए भोजन यानी ग्लूकोज बनाउंदे हन ਅਤੇ ऑक्सीजन गैस छड्डदे हन। तो इस क्रिया राही पौधे अपना भोजन आप तैयार कर रहे हैं। इस क्रिया नूं आपां की कह रहे हैं? प्रकाश संसलेशन क्रिया। हुण इत्थे एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल ध्यान देने वाली है विद्यार्थियों, ये है ग्लूकोज यानी भोजन। तुसी जानते हो भी जेकर भोजन सानू कुछ दिन ना मिले तो सानू फिर जिहड़े जरूरी पोषक तत्त सी वो नहीं मिलने। तो जे पोषक तत्त ना मिलणगे तो अपने शरीर दीयां बहुत सारियां क्रियावां रुक जाणगियां, अपने जो सैल ने नवे सैल नहीं बनणगे, सैल मरने शुरू हो जाणगे ते हौली हौली जिहड़ी हैगी है मनुख की मौत है जिहड़ी वो हो सकती है। तो अपने जिउंदे रहण लई भोजन की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ वैरी इंपॉर्टेंट, होर इस क्रिया चों आपां नूं की मिलिया? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस आपां काहदे लई वरतदे हां? साह लैण लई। हुण ऑक्सीजन गैस तो जे आपां नूं 10 मिनट भी ना मिले, 10 के 5 मिनट भी ना मिले तो आपां जिउंदे नहीं रह सकते। तो इसका मतलब जो एक क्रिया है, एक क्रिया तो आपां नूं भोजन मिल रहा है तो ऑक्सीजन मिल रही है, ये दोवें ही अपने जिउंदे रहण लई बहुत जरूरी ने, बहुत अहम ने। सोचो जेकर एक क्रिया किते बंद हो जाए, एक क्रिया ना हुंदी होवे तो आपां नूं ये चीज़ां नहीं मिलणगियां, तो अपनी होंद है जो उसनूं खतरा है, अपनी होंद फिर संभव नहीं हैगी। आपां कह सकते हैं भी जो एक क्रिया है प्रकाश संसलेशन क्रिया, ये अपनी जीवन का आधार है। तो क्रिया पौदिਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ है तो विद्यार्थियों आपां नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ रुख लाने चाहिए ने तां जो साडा जो होंद है, साडी होंद है वो बरकरार रहे। तो मेरे ख्याल 'ਚ हुण तुसीं प्रकाश संसलेशन क्रिया समझ चुके हो। विद्यार्थियों
जो अपने को इत्थे भोजन बनता है, ग्लूकोज बनता है, वो बदल जाता है, तब्दील हो जाता है स्टार्च दे विच। भाव तुसी कह सकते हो जो भोजन है वो स्टार्च के रूप च जमा हो जाता है पत्तियां दे विच। तो जिहड़े भी पौधे विच हुण प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई होवेगी, जिहड़े पत्ते च प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई होवेगी, तो उहदे विच स्टार्च मौजूद होएगा। तो आपां ये चैक करके ये निरीक्षण करके भी उस पत्ते दे विच स्टार्च है या नहीं, आपां ये पता लगा सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई है या नहीं हुई। जेकर किसी पत्ते विच स्टार्च मौजूद है तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई है। जेकर स्टार्च की मौजूदगी नहीं है, इसका मतलब की है प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई। एक होर विद्यार्थियों मेरे मन दे विच एक बड़ा सवाल आ रहा है, तुसी किते टोबियां दे विच जां छप्पड़ां दे उपर कुछ धागे वर्गियां रचनावां देखियां होणगियां हरे रंग दियां पैदा हो जांदियां ने, जिन्हां नूं काई कहा जांदा है। हुण तुसीं सोच के वेखो कि काई भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करदी होवेगी जां नहीं? बिल्कुल ठीक, क्योंकि काई दे विच भी हरे रंग का जो वर्णक है क्लोरोफिल पाया जाता है, इस करके जो काई है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन आप तैयार करती है। तो एक विद्यार्थियों पर गल की सी इहदे विच स्टोमेटा दी। स्टोमेटा तो इहदे बारे आपां दोबारा फिर गल कर लैंदे आ। स्टोमेटा की हुंदे हन? पत्तियां दे विच बहुत ही छोटे छोटे बारीक रोम हुंदे ने, छेक हुंदे ने, जिन्हां नूं स्टोमेटा कहा जांदा है। इसका चित्र तुसी वेख सकते हो। इस दे विच एक स्टोमेटा द्वार है तो उसके आसे पासे की है गार्ड सैल है। तो ये चित्र नूं बड़े ध्यान नाल देखना है। स्टोमेटा राही जिहड़े पत्ते ने आपां गल कीती सी, वो गैसां दा आदान प्रदान करते हैं, गैसां की अदला बदली करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लै रहे हैं या ऑक्सीजन गैस छड्ड रहे हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। तो यह काम स्टोमेटा राही हुंदा है। तो स्टोमेटा राही ही जिहड़े पौधे ने उन्हां दा जो पानी है वो बाष्प बन के उड़दा रहिंदा है। ये काम भी स्टोमेटा राही ही हुंदा है। अगले चित्र विच तुहानूं स्टोमेटा दियां दो स्थितियां दिखाईयां गईयां हन। एक विच है खुला स्टोमेटा ते दूसरी है बंद स्टोमेटा। विद्यार्थियों तुसी साइंस लैब दे विच स्टोमेटा की स्लाइड भी तैयार कर सकते हो। एक कोई मोटा पत्ता लैके, जिवें तुसी एलोवेरा का पत्ता लै सकते हो, उहदी एक पतली जी परत उतार के जे तुसी उसनूं स्लाइड दे उत्ते रख के सूक्ष्मदर्शी राही माइक्रोस्कोप राही देखो तो तुहानूं बड़ा वधिया ही जो स्टोमेटा हन पत्ते दे विच वो विखाई देणगे। तुहानूं इस तरह की जो स्लाइड चित्र विच दिख रही है ये तुहानूं विखाई देवेगी। आओ विद्यार्थियों हुण दोहराई लई तुहाडे तो कुछ प्रश्न पूछते हैं। पोषण तो की भाव है? वो विधि जिस राही सजीव भोजन ग्रहण करते हैं अते सारे पोषक तत्व सही मात्रा विच प्राप्त करते हैं, उसनूं पोषण कहा जाता है। स्वैपोषी पोषण की हुंदा है? जिस विधि राही जीव अपना भोजन आप बनाउंदे हैं उसनूं स्वैपोषी पोषण कहा जाता है। कि काई विच प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुंदी है? जेकर हाँ तो क्यों? सोचो। हाँ बिल्कुल, काई प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है क्योंकि काई विच क्लोरोफिल हुंदा है। पत्तियां दा हरा रंग किस कारण हुंदा है?
बिल्कुल ठीक, क्लोरोफिल कारण। पौधे गैसां ਦਾ आदान प्रदान किस राही करते हैं? बिल्कुल ठीक, पत्तियां दे स्टोमेटा राही। स्टोमेटा दियां दो स्थितियां किहड़ियां-किहड़ियां हुंदियां हन? हाँ जी, एक खुला स्टोमेटा ते दूसरा बंद स्टोमेटा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दौरान पौधे किहड़ी गैस छड्डदे हन? बिल्कुल ठीक, ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दौरान ही पौधे किहड़ी गैस लैंदे हन? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कि सारे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं? नहीं। कुछ सजीवां की उदाहरण दिओ जो परपोषी होन। जी हाँ, मनुख, कुत्ता, बिल्ली, सारे जानवर ये सारे की हन? परपोषी हन। जेकर किसी पौधे विच तना हरे रंग दा, तने का रंग हरा है, कि यह संभव है कि उस पौधे का तना भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करे? सोचो, सोच के इसका आंसर दो। जी हाँ, बिल्कुल ये संभव हो सकता है कि पौधे का तना भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करे जेकर उस तने विच क्लोरोफिल मौजूद होवे। जिवें कि राजस्थान दे विच ये देखण विच आउंदा है कि उत्थे जिहड़े पत्ते ने ओह बिल्कुल छोटे छोटे सूलों के कंडियां का आकार लै लेंदे हन तां जो ज़्यादा जो पानी है वो बाष्पित ना होवे। तां उन्हां खेतरां दे विच जो तना है उस राही ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुंदी है। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हाँ तुहानूं यह लैक्चर बहुत ही चंगे तरीके नाल समझ आया होवेगा। धन्यवाद।